नींद आई तो इस कदर सो गए, हमको जगाने में लोग रो गए। माँ अलकनंदा के आंचल में अंकिता की अंतिम यात्रा में उमड़ा सैलाब। चिता की लपटें, अस्त होता सूर्य, गमजदा माहौल, अनवरत आंसू और शोरगुल करती खामोशी के बीच आज कई सवाल सुलझे हैं। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड में ऐसा न्याय होना चाहिए जो आने वाले वक्त और आने वाली पीढ़ी के लिए नज़ीर बने। निर्भया के वक्त जो गुस्सा दिल्ली में दिखा था, वहीं जन आक्रोश अब उत्तराखंड में दिख रहा है। सत्ता के मद में पगलाए राजनेता और उनके बेटों के नकेल डाली जानी चाहिए। अब लीपापोती से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ, अंकिता हत्याकांड में सबसे पहले तो परसों एसआईटी का गठन हो चुका है, जिसका नेतृत्व डीआईजी श्रीमती रेणुका देवी जी कर रही हैं। और उसमें एक आईपीएस अफसर रेखा यादव जी भी हैं और उसके अलावा उसमें एसएचओ भी है। तो वो अब एसआईटी तो सारे तथ्यों पे, सारे पहलुओं पे काम करेगी। हमारे से जो उनको जरूरत होगी, जो भी मदद की जरूरत होगी, वो हम मदद करेंगे। देखिए सर, अभी तक इसने जांच काफी पुलिस ने की थी, जिस कारण की आरोपी भी पकड़े गए। क्या उस जांच को भी एसआईटी को सौंप दिया गया है या अब सौंपने की प्रक्रिया चलेगी? नहीं, सौंप दिया गया है, वो सौंप दिया गया है जी। अब पूरे मामले में एसआईटी जी बिल्कुल एसआईटी करेगी। पुलिस से सर जो किस तरीके की अपेक्षा रहेगी, क्या आगे पुलिस एसआईटी के साथ मिलकर कुछ? नहीं, एसआईटी को असिस्ट करना हमारा काम है और एसआईटी को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या उनको कहीं फील्ड में जाना होगा, कोई असिस्ट, उनको कोई और ज़रूरत होगी, कोई टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम हैं, वो तो बिल्कुल हम हैं। सर, एक सवाल कल से काफ़ी देखने को मिला कि जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट को तोड़ा गया, रिजॉर्ट में आग लगी, तो कई ये भी सवाल उठा कि जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को कहीं ना कहीं मिटाने की जो बात की गई है सर, तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है सर? पहले ही साक्ष्य उठा दिए? नहीं, देखिए, हमने तो गिरफ्तारी करने से पहले ही ये सब चीज़ें कर ली थी और उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं, जो आग लगी है, वो तो उसके पीछे जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी है और जो रिजॉर्ट है वो अगर उसमें टूट फूट हुई भी है तो फॉरेंसिक एविडेंस से तो कहीं नहीं जाते, वो तो फिर भी मिल ही जाएंगे। तो वैसे हमने जो जहाँ तक अपनी विवेचना की है उसमें तो हमने सारे जो एविडेंसेस है कलेक्ट किए हैं। सर, एक बड़ा सवाल, विनोद आर्य जी का नाम सामने आ रहा है। उनके द्वारा पुलिस को लगातार गुमराह किया गया और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। पूर्व में राज्य मंत्री रहे बीजेपी। नहीं, देखिए, उसमें ऐसा है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी जब अपनी विस्तृत जांच करेगी, यदि उसमें किसी का रोल अब आगे आएगा तो नेचुरल सी बात है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और एक सवाल सर, हमारे प्रदेश के अंदर जो अन्य रिसोर्ट है, इस तरीके से जो रिसोर्ट अवैध रूप से चल रहे हैं, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? ठीक है, मैं वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, क्या उनका पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है? और अगर किया जाता है तो क्या अंकिता का भी उस क्रम में वेरिफिकेशन था? मैं आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, उत्तराखंड में दो तरीके की पुलिस है जो कि अमूमन लोगों को नहीं पता है। एक पटवारी पुलिस या रेवेन्यू पुलिस और एक रेगुलर पुलिस। तो हमारे बाहर जो जिस रिजॉर्ट की ये बात की जा रही, ये भी हमारे जुडिक्शन में नहीं था, इसीलिए इसमें जो है पटवारी के पास पहले मिसिंग की कंप्लेंट गई थी और उसके बाद जब उसमें हमको फिर डीएम साहब के यहाँ से प्रॉपर हमको ट्रांसफर हुई, तब हमने वहाँ पे उसमें ये जघन्य कांड किया है, अपराध किया है, किसी भी सूरत में वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। मैं समझता हूं अतिशीघ्र इसकी कई कड़ियां और खुलेंगी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेप लिया है, बहुत